नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं राहुल राजपूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर क्रांति को प्रधानमंत्री मोदी का भी समर्थन मिल गया है। अलीगढ़ में कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यूपी की पिछली सरकारों पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि अब माफियाओं की असली जगह सलाखों के पीछे है। विपक्ष को अपना नाम माफियाओं के साथ जोड़ा जाना पसंद नहीं आया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो योगी सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रखने की सलाह दे डाली। अब सवाल यह है कि अगर सरकार माफियाओं पर सख्ती कर रही है तो विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है? क्या विपक्ष माफियाओं के सहारे ही चुनाव में वोट मांगेगा और क्या सत्ता के लिए माफिया के ऊपर बुलडोजर के कहर का मुद्दा एक चुनावी मुद्दा बनकर उसे वोट दिला पाएगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की सौगात देने के लिए अलीगढ़ पहुंचे। लगे हाथ पीएम मोदी ने विरोधियों को सियासी पाठ पढ़ा दिया। बता दिया कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी सरकार ने राज्य को माफिया राज से मुक्ति दिला दी है। एक दौर था जब यहाँ शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान से जाहिर तौर पर माफिया के खिलाफ सीएम योगी के बुलडोजर अभियान पर मोहर लग गई। हालांकि बयान और बुलडोजर दोनों यूपी के गुंडों पर चोट करने वाला है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जवाबी बयान बताता है कि आहत वो हुए हैं। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे उन तमाम माफिया की काली कमाई के किलों को जमींदोज किया है जिनका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से रहा है। और ऑपरेशन माफिया में और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनकी जब्ती करने की कार्रवाई चल रही है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को बुरा लगता है। ये माफिया अपराधी समाजवादी पार्टी को ही मुबारक हो। यूपी चुनावी चौखट पर खड़ा है, इसीलिए हर बयान के अब अपने मायने होंगे, नफे होंगे और नुकसान होंगे। फिलहाल जिस तरह से पीएम मोदी ने माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए सीएम योगी की पीठ थपथपाई है, उससे विपक्ष की परेशानी कई सवालों को सामने लाती है। टीम न्यूज़ स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में बड़े सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा में योगी के बुलडोजर से विरोधियों में आखिर डर क्यों? माफिया के खिलाफ अभियान, अखिलेश क्यों है परेशान जो वो बयान देते हैं? बुलडोजर ने विपक्षी अरमान को क्या कुचल दिया है? उन्हें लगता था कि जिनकी मदद से वोट बैंक हासिल होगा उन पर तो बुलडोजर चल रहा है। योगी राज में कानून व्यवस्था सुधरी क्या? माफिया से विपक्षी गठजोड़ का खुलासा हो चुका है। इन सवालों के साथ अपने मेहमानों के साथ चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और प्रोफेसर ए के सिंह जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, आपका रुख करते हैं। बुलडोजर तो माफिया पर चल रहा है, तो अखिलेश यादव के अरमान पर ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर चलने लगा है, इसीलिए वो ये बयान देते हैं कि अब तो इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। माफियाओं पर जो कार्रवाई हो रही है, परेशान क्यों है समाजवादी पार्टी और खुद आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव? राहुल भाई जी, जब धृतराष्ट्र को दुशासन और दुर्योधन के कार्य अच्छे लगने लगे तो समझ लेना चाहिए असल महाभारत अब शुरू होने वाली है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज समाप्त हो गया। अगर उत्तर प्रदेश से माफिया राज समाप्त हो गया तो ये बिकरू कांड कैसे हो गया? और अगर उत्तर प्रदेश से अगर माफिया राज समाप्त हो गया
तो ये जो जेलों के अंदर शूटआउट्स हो रहे हैं जिसमें 24 कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं और 3 लोगों की जान जाती है, एक आदमी 2 को शूट करता है और बाकी पुलिस वाले मिलकर के उस दीक्षित को 21 गोली डाल देते हैं जो कि जेल में बंद है कि पता ना चलने पाए किस मंत्री का हाथ है। तो ये माफिया राज खत्म हो गया। देखिए माफिया राज कितना बड़ा खत्म हुआ कि एक सेंगर का ट्रायल उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं करा सकी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो ट्रायल दिल्ली में हुआ और दिल्ली में उस पर दोष सिद्धि हो गई। तब तक अपने जी के लगल दुलारे बेटा को ये अपने कलेजे से चपकाए रहे। तो इस तरीके की देखिए माफिया सरकार कहाँ है? इतनी अच्छी सरकार जो एमजे अकबर जैसे लोगों को सराहती है, जो 35 महिला पत्रकारों के साथ ये जवाब मनीष जी देंगे। मनीष जी ऐसे चिन्मयानंद को के ऊपर से निकाल लेती है, ऊपर से उठा लेती है आपराधिक मुकदमे, जो बहन बेटियों से तेल मालिश समाजवादी पार्टी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है करते हैं और ऐसे संत जो है एक लंठ पर से मुकदमा उठा लेते हैं, अपने 302 सुन लीजिए उठाते हैं। कपिल सिंह, अपने डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष जी को सुन लीजिए आप। 114 अब आपने सवाल उठाया है तो जवाब भी ले लीजिए। 35 सांसदों पर संज्ञेय मामले ले लीजिए जवाब। ये तो माफियाओं की पोषित सरकार चल रही है। राहुल जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना के शुभ अवसर पर किसके खिलाफ बोला? उन्होंने तो माफियाओं के खिलाफ बोला और कहा कि माफियाओं का स्थान जहां होना चाहिए उन सखिंचों के पीछे माफिया है। लेकिन दर्द किसके दिल में उठा? हुक कहाँ उठी? अखिलेश यादव के हृदय से हुक उठी। और जैसे अपने प्रिय व्यक्ति के खिलाफ कोई बात सुन के लोग खड़े हो जाते हैं, वैसे अखिलेश यादव खड़े हो गए। और इससे स्पष्ट होता है कि माफियाओं के प्रति कितना संवेदनशील है अखिलेश यादव। माफिया उनके रिश्तेदार को तो आप अपने घर बैठाए हुए हैं, वहां बुलडोजर कब चलेगा? देवमणि द्विवेदी जी ने जो 80 लोगों की लिस्ट दी आपके विधायक सुल्तानपुर ने, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? और किस भारतीय दंड संहिता के अंदर किस धारा में लिखा है बुलडोजर चलने के लिए? आप सजा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं अगर कोई व्यक्ति अपराधी है? कपिल सिंह सुन लीजिए। कपिल सिंह जब आप बोल रहे थे तो बीच में कोई भी प्रवक्ता नहीं बोल रहा था, तो सुन लीजिए आप। अब सवाल उठाया तो जवाब भी ले लीजिए ना। कपिल सिंह जवाब लीजिए आप सवाल दर सवाल किए जा रहे हैं, जवाब ले नहीं रहे हैं। कपिल सिंह क्या अखिलेश यादव की तरह आपके भी अरमानों पर बुलडोजर चल गया है? बोले जा रहे हैं, जरा शांत रहिए आप, सुन लीजिए। और भी मेहमान है हमारे पास, सुन लीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। नहीं सुन तो लीजिए, बोलने की क्षमता है तो सुनने की भी क्षमता रखिए। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, तो सुन लीजिए फिर, तो सुनिए फिर। कपिल सिंह बोलिए नहीं बीच में, आप शांत रहिए। आप पत्रकार होने के नाते आप शांत रहिए, सुनिए तो सुनेंगे तब कोई कुछ बोलेगा। सुनेंगे है ही नहीं, अपनी बातें कहे जा रहे हैं, अपनी रात पीटे जा रहे हैं। सुन लीजिए पहले। देखिए माफिया और अपराधी कभी भी अपने शांत रहिए कपिल सिंह, आपकी आवाज बंद करानी पड़े, आप अगर यही चाहते हैं तो आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी मुझे। बताइए मनीष जी। अरे आप हमारा गला ही दबा के बंद करवा दीजिए, आपका बस चले राहुल जी। देखिए राहुल जी, आप बात नहीं सुन रहे हैं, आप तो बात नहीं सुन रहे हैं, बस वो हल्ला किए जा रहे हैं। बात तो सुन लीजिए। और भी मेहमान हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो भी बोलेंगे। आप नहीं, अकेले आप नहीं बोलेंगे। मनीष जी बोलिए। मैं ये कहता हूं कि आपकी आवाज को बंद कर देना चाहिए, अभी बंद कर देना चाहिए। मनीष जी बोलिए आप। देखिए राहुल जी, देखिए कभी भी अपराधी और माफिया बंद कर दीजिए ना, उनके सामने से उठ जाता हूं क्या? कोई बोले कि उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसी प्रवृत्ति अपराधियों माफियाओं की होती है। और उस पार्टी में रह के वकील होने के बावजूद और सज्जन होने के बावजूद कपिल श्रीवास्तव का भी व्यवहार धीरे धीरे वैसा ही होता जा रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री जी ने माफियाओं के खिलाफ बोला कि अखिलेश यादव के ऊपर दर्द हो रहा है। देखिए ये उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है कि चाहे मुख्तार हो, चाहे अतीक हो, चाहे तुजाना हो, चाहे भाटी हो, चाहे रिजवान जहीर हो, ये तमाम अपराधियों को के पौधों को लगाया मुलायम सिंह यादव जी ने और पानी दिया अखिलेश यादव ने। और अभी पूरी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव नतमस्तक हो गए अंसारी परिवार के सामने जाकर। अरे हमारी सरकार में
अगर कोई अपराधी चाहे जिस दल ठीक है, उसको जेल के संगीत ठीक है विजेंद्र सिंह जी, आपसे देखिए, प्रजापति आपसे देखिए, बहुत उम्मीद के साथ एक सवाल है कि राजनीति का अपराधीकरण किया किसने? अगर आज अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो फिर सवाल क्यों? सवाल क्यों? भी आपराधिक कृत्य क्यों कर रही है? विजेंद्र सिंह जी, देखिए ये कार्रवाई नहीं है, ये आपराधिक कार्रवाई है। हे भगवान, इतना अपराधियों का ठीक है विजेंद्र सिंह जी बोलिए। और इतना नंगनाच भावना समाजवादी के पार्टी साथ राजनीति में आया जाता है और यही 1989 तक होता रहा जी। लेकिन जब मंडल की रिपोर्ट आई और राम मंदिर का मुद्दा हुआ तो चुनाव जीतना लोगों ने आधार बनाया और चुनाव जीतने में जो भी सहायक हो सकता था सारी पार्टियों ने, जो उपदेश दे रहे हैं उनकी भी पार्टी ने, जो सफाई दे रहे हैं उनकी भी पार्टी ने, चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आज बोल रहे थे उनको अपना खुद का भाषण याद नहीं है। वो 14 में बोल के गए थे हरदोई में कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, लेकिन ये सच है कि सबसे ज्यादा विधायक और सबसे ज्यादा सांसद आज जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो भारतीय जनता पार्टी की। ये रिपोर्ट एडीआर ने सार्वजनिक की है, अभी 10-15 दिन पहले आपने पढ़ा होगा। अपराधी के ऊपर अंकुश हो, अपराध पर नियंत्रण हो, शुचिता के साथ राजनीति हो, इसका हर आदमी को, लोकतांत्रिक भावना वाले को स्वागत करना चाहिए। और किसी भी अपराधी का किसी भी तरीके से कोई बचाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति होती है सेवा के लिए और सेवा में अपराध का कोई मतलब नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज, ठीक है एक जवाब सुन लीजिए मनीष जी, एक जवाब सुन लीजिए। अरे भाई बोलने दीजिए। तो बोल तो लिया, आप कितना बोले? आप ही आके बैठ जाइए मेरी जगह, आप ही तय कर लीजिए किसे कितना बोलना है। सवाल उठाए तो जवाब दे लीजिए। 2014 से लेके 2014 बहुत डिस्टर्बेंस है। तो इन्हीं सफाइयों और बस्ताइयों से ये कांग्रेस मदद लेती थी, उनसे समझौता था, मनमोहन सिंह की सरकार ने, और मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को और मायावती की सरकार को कांग्रेस ने लिखा पढ़ी में समर्थन दिया। तो परोक्ष रूप से उनके पास चुनाव लड़े। ठीक है, एक सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से प्रोफेसर एके सिंह जी, राजनीति बदल जाती है प्रदेश बदलते, आप भी तो जाति देख रहे थे विकास दुबे का, जिला परिषद के अध्यक्ष और आज कह रहे गुंडा राज है। क्या विकास दुबे गुंडा नहीं था आपकी नजरों में? माफिया नहीं था? अपराधी नहीं था वो? उसको पाला किसने? पाला किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। पोसा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। आप तो पूरा एकदम बही खाता लेके बैठे हुए हैं। राजा राम एके सिंह जी आवाज आ रही है? प्रोफेसर एके सिंह जी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? तो आप राजा राम क्या राहुल भाई, राष्ट्रीय सचिव है। सवाल ये है, देखिए सवाल कपिल जी, सवाल ये है कि आखिर ठीक जो भी, मनीष जी एक मिनट मनीष जी एक मिनट, विजेंद्र सिंह जी जरा शांत रहिए। कपिल जी सवाल ये है कि अखिलेश को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे मनीष जी जब राहुल जी हैं तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस है तो आपको भी बोलने की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी भी है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। प्रश्न करता जा रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सवाल करने का हक मुझे है, आपको नहीं है। डिबेट में मैं बैठा हूं, मैं सवाल करूंगा, सवाल मेरा है, सवाल चैनल के हैं। जवाब चाहिए आपसे जवाब चाहिए। अखिलेश यादव के दिल पर क्यों सांप लौट गया? जब पार्टी के पक्ष सवाल जाएंगे तो मैं पूछ रहा हूं, आप कहां की बातें कहां ले जा रहे हैं? मैं तो पूछ रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा आपको। कहां की बातें कर रहे हैं आप? पूछ रहा हूं, कहां की बातें कर रहे हैं आप? ये बताइए। मैं क्यों बताऊं आपको? मैं क्यों बताऊं? मैं सरकार का प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। आप बताइए ना, अखिलेश यादव के दिल पर सांप क्यों लौट रहा है? अरे तो क्यों लौट रहा है? दीजिए ना, आपसे पूछ रहा हूं ना। आप तो न्यायाधीश स्टेयरिंग की बात कर रहे थे, स्टेयरिंग की बात कर रहे थे। स्टेयरिंग इधर भी घूम सकती है, उधर भी घूम सकती है। एके सिंह जी आम आदमी पार्टी का चरित्र बदल जाता है हर बार। पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश पहुंचे तो विकास दुबे की जाति देखने लगे, वो अपराधी नहीं। फिर कहीं जाएंगे कहेंगे अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। सियासत करने के लिए जाति भी देख लेते आप लोग।
नहीं विकास। हेलो, आवाज आ रही है कि सिंह जी? बोलिए आप। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। अब बोलिए आप। हाँ तो हमारी पार्टी का आप, हेलो आवाज आ रही है, आप बस बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि विकास दुबे पर हमारी जो है विकास दुबे के इनकाउंटर पर के प्रोसीजर पे तो सवाल है, लेकिन विकास दुबे के अपराधीकरण पर हमने कभी नहीं कुछ बोला। हमने जो भी बोला है खुशी दुबे के को लेकर के बोला है, और उस बात को आप जो है इस तरीके से नहीं कर सकते कि हमारी पार्टी जो है किसी अपराधी को फेवर करती है। आपका सभासद रही बात बीजेपी की, जो कहते हैं कि इनका अपराध जो है कम हुआ है, तो मैं आपको NCRBC का डाटा बताता हूँ कि देश में जितने अपराध होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का 12.2% जो अपराध है वो उत्तर प्रदेश से हो रहा है, जो कि किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा है। जनसंख्या सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र का है 9, आबादी ज्यादा, और उससे सरकार को घेरने के लिए डेटा काफी है। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि बुलडोजर तो चल रहा है माफिया पर, लेकिन दर्द विपक्ष को हो रहा है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।